आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं एमसी हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 38(2) पर बात करेंगे। आखिर आर्टिकल 38(2) का क्या महत्व है? आर्टिकल 38(2) भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, जिसे 42 में संशोधन अधिनियम 1976 के थे जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश में व्यक्तियों और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच आय और जीवन स्तर में असमानता को कम किया जाए। और इस प्रावधान का महत्व इस बात में निहित है कि यह राज्य को न केवल सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी निर्देशित करता है। आर्थिक असमानता देश के विकास में एक बहुत बड़ा अवरोध है और आर्टिकल 38(2) सरकार को यह याद दिलाता है कि समाज में समावेशी और न्याय संगत विकास सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता होना चाहिए। यह प्रावधान विशेष रूप से गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। आर्टिकल 38(2) के संविधान में मूल शब्द क्या हैं, हम भी वह जानने की कोशिश करते हैं। और यह मूल शब्द हैं, राज्य आय की विषमताओं को न्यून करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुविधाओं और अवसरों के असमानताओं को न्यून करने का भी प्रयास करेगा। The state shall in particular strive to minimize the inequality in income and endeavor to eliminate inequality in status, facilities and opportunity, not only amongst individuals but also amongst group of the people residing in different area or engaged in different vocations। आर्टिकल 38(2) की एक संक्षिप्त व्याख्या यदि हम करते हैं तो आर्टिकल 38(2) संविधान में इस उद्देश्य से जोड़ा गया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य बने, जहां आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को प्रभावी रूप से दूर किया जा सके। यह प्रावधान राज्य को यह निर्देश देता है कि उसे विभिन्न समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों के बीच आर्थिक अवसरों और सुविधाओं में असमानता को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां जनसंख्या की आर्थिक स्थिति में भारी अंतर है, यह आर्टिकल सरकार को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपता है कि विकास और संसाधनों का वितरण समान रूप से हो। उदाहरण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर, सामाजिक असमानताएं और विशेष व्यवसाय में लगे लोगों की स्थितियों में विषमता को दूर करने के लिए यह प्रावधान महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल का प्रमुख उद्देश्य यह है कि सामाजिक आर्थिक न्याय केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों तक सीमित न हो, बल्कि पूरे समाज में समग्र रूप से फैले। यह विशेष रूप से उन भौगोलिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ताकि उन्हें भी पर्याप्त सुविधाएं और अवसर मिल सकें। आर्टिकल 38(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कुछ फैसले दिए हैं, उनमें से हम एक फैसले पर चर्चा करेंगे और यह फैसला है DS नाकारा बनाम भारत संघ 1983 का यह प्रकरण है, जिसमें न्यायालय ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। याचिका का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या सरकार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में असमानता बनाए रख सकती है और क्या यह संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है। विशेष रूप से आर्टिकल 38(2) के संदर्भ में जो आय और सुविधाओं में असमानता को कम करने का निर्देश देता है। उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया कि सरकार को पेंशन वितरण में समानता रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक समान लाभ मिले। न्यायालय ने आर्टिकल 38(2) का संदर्भ देते हुए कहा कि राज्य का दायित्व है कि वह आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए प्रयास करे। इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार को नीतियों को बनाते समय संविधान में निर्धारित समानता के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। यह निर्माण सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियों में किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण असमानता नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 38(2) की यदि हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो आर्टिकल 38(2) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्य को समाज में आय और जीवन स्तर की असमानताओं को कम करने के लिए निर्देशित करता है। यह प्रावधान एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है कि जहां हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो।
उच्चतम न्यायालय ने इस आर्टिकल के महत्व को समय समय पर अपने निर्णयों में रेखांकित भी किया है और यह बताते हुए कि राज्य को अपने नीतिगत फैसलों में न्याय और समानता सुनिश्चित करना ही चाहिए। यह आर्टिकल सामाजिक आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख आधार है जो यह सुनिश्चित करता है कि देश के संसाधनों और अवसरों का वितरण सभी नागरिकों के बीच समान रूप से हो। इस प्रकार आर्टिकल 38(2) समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है ताकि देश में समानता और न्याय की भावना को सुदृढ़ किया जा सके। तो साथ ही यह थी संविधान के आर्टिकल 38(2) की जानकारी। क्या है जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है? कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे मिलती रहे। शेयर करें ताकि और भी लोग आर्टिकल 38(2) के बारे में जान सकें। कमेंट करके हमें बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। अंत में एक बार पुनः आपको नमस्कार।